नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे आज साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है, कलश स्थापना किस दिन किया जाएगा तथा अष्टमी, नवमी तथा दशमी तिथि किस दिन है, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा, अर्थात नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और पितृपक्ष के समाप्त होते ही शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। साल भर में कुल 4 नवरात्रि के व्रत किए जाते हैं, जिनमें से कि 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 मुख्य नवरात्रि होते हैं। एक नवरात्रि जो कि चैत्र मास में रखा जाता है और एक नवरात्रि जिसे कि सबसे बड़ा माना गया है, बड़ा नवरात्रा माना जाता है, वह है शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान माता रानी इस धराधाम पर प्रकट होती हैं और जिन जिन घरों में माता के नाम के जोत व कलश स्थापित किए जाते हैं उन घरों में माता वास करती हैं और अपने भक्तों द्वारा किए गए जप तप व्रत पूजा पाठ को स्वीकार करके दशमी तिथि के दिन माता का विदाई किया जाता है। माँ जगत जननी माँ भवानी जब भी नवरात्रि के पहले दिन धराधाम पर आती हैं तो प्रत्येक वर्ष माता एक अलग अलग वाहन का चुनाव करती हैं। इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है। मान्यता है कि जब माता का आगमन हाथी पर होता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यह शुभता सुख समृद्धि की ओर इशारा करता है। तो माता इस बार गजराज पर सवार होकर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए पधार रही हैं और माता के आगमन के लिए माता के भक्तों को अभी से उनकी स्वागत की तैयारियों में लग जाना है। हम सभी को नवरात्रि की कुछ विशेष तैयारियां हैं जो पहले से ही कर लेनी है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन हम पितरों की विदाई करने के बाद ही माता का स्वागत करते हैं, माता का आगमन होता है। तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई हो जाने के बाद अगले दिन माता के कलश की स्थापना होगी और अगले दिन ही यानी कि 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन होगा और प्रतिपदा तिथि में ही कलश स्थापना किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का शुभारंभ 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर होगा। इस तिथि का समापन 16 अक्टूबर को मध्य रात्रि 12:36 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार को होगा, क्योंकि 14 अक्टूबर को रात्रि में प्रतिपदा तिथि लग रही है और उदया तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर को ही प्रतिपदा तिथि मान्य होगी और इसी दिन जो है कलश स्थापना के साथ माता के प्रथम स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी और विजयादशमी आज से लेकर 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना होने के बाद विजयादशमी में माता की विदाई की जाएगी, जो कि इस बार 24 अक्टूबर को है। अब कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में हम आपको अभी बता देते हैं। वैसे आगे भी कलश स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा और यह रविवार के दिन है। बहुत ही अच्छा सा दिन है। जो लोग ऑफिस या फिर अन्य स्थानों पर कार्य के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि रविवार को आप कलश स्थापना कर लेंगे। बाकी के दिनों में आपको थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती होगी, तो आप शुभ मुहूर्त में रविवार के दिन ही कलश स्थापना करेंगे। अब क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है तो सवाल ये उठता है कि पितृपक्ष के दौरान क्या हम नवरात्रि की सामग्रियां जैसे चुनरी वगैरह, नारियल वगैरह लेना होता है, तो क्या हम अभी से लेकर रख सकते हैं पितृपक्ष के दौरान? तो नहीं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पितृपक्ष जो है वह केवल पितरों के कर्म को करने का समय होता है। तो इस दौरान आपको नवरात्रि की कोई सामग्री नहीं खरीदनी है। सर्व पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इस दिन दोपहर के समय लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक पितरों का जो विदाई है वो हो जाता है।
तो इसके बाद आप शाम के वक्त माता रानी के लिए जो भी चुनरी वगैरह नवरात्रि के जो भी आपको ख़रीदारी करनी है वह 14 अक्टूबर को शाम के वक्त आपको कर लेनी है। इसके पहले आप घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आप घर के मंदिर को, किचन को, ये सभी जो सफाई वगैरह का कार्य करना है वो सब आप कर सकते हैं। और नवरात्रि के पहले आप हो सके तो अगर आपके घर में अगर गंगा जल नहीं है तो गंगा जल ला के रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप कलश स्थापना करते हैं उससे पहले गंगा जल को छिड़क कर उस स्थान को पवित्र किया जाता है। तो गंगा जल की व्यवस्था करके रख लीजिएगा। अब दूसरी बात, जो लोग व्रत करते हैं तो नवरात्रि के व्रत भी लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। कुछ लोग प्रतिपदा तिथि पर व्रत करते हैं, उसके बाद कुछ लोग अष्टमी या नवमी के दिन व्रत करते हैं, और बाकी के जो बीच के दिन रह जाते हैं इसमें केवल नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पाठ या फिर पूजा इत्यादि करते हैं। और कुछ लोग 9 दिन ही व्रत करते हैं, कुछ लोग 9 दिन केवल फलाहार या जूस लेकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए एक बार भोजन कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपसे बन सके आप उसी प्रकार से अपनी शारीरिक क्षमता देखते हुए व्रत करेंगे। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हम कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, तो क्या दुर्गा पाठ नहीं कर सकते हैं, क्या कलश के बिना जोत जलाया जा सकता है या नहीं। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। यदि आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं तो केवल जोत जलाने की अगर आपकी इच्छा है और पाठ करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। कई लोग कन्या पूजन नहीं कर पाते हैं और कई लोगों का मानना है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि व्रत पूर्ण नहीं होता, और ये सही भी है। नवरात्रि व्रत तभी आपका पूर्ण होता है जब आप कन्या पूजन करते हैं, लेकिन कई स्थानों पर कन्या पूजन करने के लिए कन्याएं मिलती ही नहीं हैं, या फिर यूँ कहें कि कुछ लोग भेजना नहीं चाहते हैं कन्या पूजन के लिए। तो अष्टमी और नवमी के दिन इस बार 22 अक्टूबर को महाअष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी की पूजा की जाएगी। इनमें से जिस दिन आपके यहाँ, दोनों ही दिन अच्छा होता है, जिस दिन आपके यहाँ हवन करने का विधान है हवन कीजिए। घर की पूजा आप पहले पूर्ण कर लें। आज के दिन माता को हलवा, पूरी और चने, नारियल इत्यादि का भोग लगाएं, और माता के मंदिर में जाकर ये चीज़ें, ये प्रसाद आप एक थाली में 9 जगह पर 9 पूरियाँ, हलवा, चना, नारियल, साथ में थोड़ा सा कलेवा, दक्षिणा, ये सब रख के माता के मंदिर में जाकर ये चीज़ें अर्पित करें। और अगर मंदिर में आपको कन्याएं मिलती हैं तो आप वहीं पर माता के नाम से इन कन्याओं को भोजन कराएं, इनकी पूजा करें और कुछ ना कुछ इनको दान कर दें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये भी नहीं बन पड़ता है तो आप 9 कन्याओं को जो भोजन कराएंगे वह निकालें एक प्लेट में, और ये सभी जो भोजन आपने निकाले हैं वह गौ माता को किसी गौशाला में जाकर खिला दें, और जो दान आपको करना है वह गौशाला में गौ माता के निमित्त कर दें। कन्या पूजन के लिए अगर कन्याएं ना मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्रत नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे। आप सब कुछ कीजिए, हवन इत्यादि सब करने के बाद ये 9 कन्याओं का भोग आप या तो गौ माता को खिला दीजिए, या मंदिर में जाकर माता को प्रसाद चढ़ाने के बाद जो कन्याएं प्राप्त होती हैं वहाँ पर उनको बुलाकर, एक भी कन्या अगर मिल जाते हैं तो उनको भी आप वहाँ बैठाकर आदरपूर्वक खीर, पूरी, हलवा, चना इत्यादि का प्रसाद खिलाइए और कुछ ना कुछ उनको दान कीजिए। इतना भी अगर करते हैं तो भी आपका नवरात्रि व्रत जो है वह पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको करना है। आगे भी नवरात्रि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य